अरे मेहमत, तुम वाकई बहुत ही प्यारे इंसान हो। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ठीक कह रहे हो। वो डॉक्टर वाकई बहुत अजीब आदमी था। अरे मेहमत बेटा, तुम जैसा बावकार और ख्याल रखने वाला मर्द आज के जमाने में ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। इन सब के लिए बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया वाली कोई बात नहीं। जो कुछ भी कर रहा हूं वो अपनी होने वाली बीवी के लिए है। मगर मेरी बेटी को भी तुम्हारी कदर होनी चाहिए ना मेहमत। रुको, मैं पानी लाती हूँ। मेहमत, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हो? क्यों नहीं समझते हो? जब तुम बीमार होती हो तो उमर को फोन करती हो और मुझे खबर तक नहीं देती, और फिर इस तरह की बातें करती हो। हैरत होती है तुम पर। इसमें हैरत की क्या बात है मेहमत? याद रखना, हमारी मंगनी और हमारा साथ सिर्फ दिखावे का है। तुम्हारी उंगली में मेरी अंगूठी है। मैं जानता हूं इस वक्त तुम परेशान हो। सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा। और जब तक ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में है, मैं उमर को तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा। मुझे अभी जाना होगा, ऑफिस में कुछ काम है। आज तुम अपना ख्याल रखो। जैसे तुम्हारी मर्जी। अपनी मंगेतर की फिक्र मत करना, मैं इसके पास हूं। शुक्रिया, फिर मिलते हैं। अरे मेहमत बेटा, रुको, मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़ दूं। अस्सलाम वालेकुम। यास्मीन, कैसे हो उमर? मैंने आयजा के लिए फोन किया। कैसी है वो? अब ठीक है, अभी वहीं जा रही थी। कहो तो तुम्हारा सलाम भी कह दूं, वो भी खुश हो जाएगी। देखो यास्मीन, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फौरन बताना। आयजा को हमेशा तुम्हारी ही जरूरत होती है उमर, और ये तुम जानते हो। कल उसकी तबीयत तुम्हें देखकर ही ठीक हुई। मैंने कोई खास काम नहीं किया। ऐसा तो मत कहो। वो अपनी बीमारी में भी इतना खुश थी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अगर मेहमत आकर तुम दोनों का मूड खराब ना करता तो वो आज चल फिर रही होती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे तुम दोनों के मिलने की खबर कैसे हुई। यास्मीन, वो उसका मंगेतर है और वो जानता था आयजा तुम्हारे घर पर रुकी है। इसमें कोई अजीब बात नहीं है। लेकिन फिर भी उसका ऐसे आना मुनासिब नहीं था। आयजा कितनी स्ट्रेस में है पता है ना। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ यास्मीन। खुदा हाफिज। हाँ तो क्या खबर लाए हो? मेहमत जानता है कि वो कागजात मैंने लिए थे। और वो कैसे पता चला? उसके 2-3 जासूस हर जगह सूंघते फिरते हैं। उन्हीं में से किसी को पता लगा होगा। तुमसे क्या कहा उसने? और क्या कह सकता है, वो बस धमकियां दे रहा था। यूं कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, पछताओगे तुम। हाँ। वो करेगा। उसे मौका मिला तो वो जरूर करेगा। जो भी करना है कर ले। जब तक मैं यहाँ हूं तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर फिर भी मोहतात रहना जरूरी है। अब उसका भी दिमाग उसके काबू में नहीं है। शुक्रिया भाई। अब उसका जो चीज चाहे वो कर ले। मैं मेहमत से डरने वाला नहीं हूं। ये डरने का मामला नहीं है जैंग। मसला यह है कि वो आदमी कीचड़ है। अक्लमंदी इसी में है कि दूर रहो उससे। गुलशन साहिबा, मैंने आपसे नहीं कहा था, लेकिन दरअसल कल उमर और आयजा यास्मीन के घर पर थे। और मैंने भी तुमसे कहा था ना बेटा, उमर आयजा की जान ही नहीं छोड़ता। देखा नहीं, वो बीमार थी, मजबूरन उसे वहां पे बुलाया उसने। पता नहीं गुलशन साहिबा। सब कुछ आंखों के सामने है बेटा। वो मेरी बेटी के पीछे पड़ा है। जैसे ही हालात संभलते वो आवारा बीच में आके मेरी बेटी का दिमाग घुमा देता है। कल मैंने उसे घर से भेजते वक्त साफ साफ कह दिया था, मगर मेहमत बेटा वो बातों से मानने वाला नहीं है। उसको सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें।
जब तक मैं यहां हूं वो अपनी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकेगा। वो बस थोड़ा तंग करेगा और कुछ नहीं। फिर भी बहुत एहतियात करना। मैं भी कुछ सोचूंगी। तुम्हारे अलावा कोई और मेरा दामाद बन ही नहीं सकता। सब जान लेंगे ये। शुक्रिया गुलशा साहिबा, खुदा हाफिज। आह सफिया आह, तुमने मुझे हैरान कर दिया। इतनी बड़ी बात मुझे क्यों नहीं बताई? हालांकि मैंने तुमसे पूछा भी था। लेकिन नाइला साहबा, उस आदमी के जुर्म का जुमाना से कोई ताल्लुक नहीं। कैसे नहीं? लड़की का सगा बाप जेल में बंद एक मुजरिम है। लेकिन नाइला साहबा, लेकिन वेकिन कोई नहीं। हमने एक मुजरिम की बेटी को अपने घर में अपनी माँ की खिदमत के लिए रख लिया। जिसे आप मुजरिम कह रही हैं, वो आदमी कातिल या चोर नहीं है, बस किस्मत का मारा है। छोड़ो ये बातें सफिया। सुन तो लीजिए जरा, उसने किसी की जमानत ले ली थी, बस इसी वजह से ये सब हुआ उसके साथ। और अगर आपको लगता है कि वो कातिल है तो आप जुमाना को काम पर से निकाल दें। एक मिनट, ये फैसला मुझे करना था। तुम्हारी जिम्मेदारी ये थी कि तुम मुझे बताओ। माफ कीजिएगा, लेकिन ये मैंने नेक नियति से किया था। जुमाना को देख रही हैं आप, हीरा जैसी लड़की है, मलाहत साहिबा का भी ख्याल रखती है। लेकिन आप दुरुस्त हैं, मुझे बताना चाहिए था आपको। खैर, शुक्र है कि हमीद घर से बाहर गए हुए हैं। ये बात हमीद के कानों तक नहीं जानी चाहिए। माजरत चाहती हूँ आपसे। आह सफिया आह, माजरत से कुछ होता है क्या? हमने अब तक अपनी माँ को ऐसी लड़की के सुपुर्द कर रखा था। जुमाना कैसी लड़की है अम्मी? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर उसके बाबा जेल में भी हैं तो? ये कौन सा इतना बड़ा मसला है? यार, मैं कैसे जानती कि तुमने उन लोगों से ये छुपाया हुआ है कि तुम्हारे बाबा जेल में है? छुपाने की बात नहीं है, मैं बस इस बात का ऐलान नहीं करती। और तुम्हें क्या हक है ये बात वहाँ करने का, बताओ मुझे। मुझे लगा कि ये सब पहले से ही मालूम होगा सबको, और ये भी लगा कि ओजान को भी मालूम होगा ये। छोड़ो नाज़ली। नाइला मैडम ने मुझसे पूछा था तो क्या मैं जवाब न देती? झूठ बोलती उनसे। अब उन्हें पता चल गया ना, इसलिए तुम्हें शर्मिंदगी हो रही है। मैं उनकी बात से नहीं, तुमसे शर्मिंदा हूँ। माफ करना, मैंने क्या किया है जो तुम मुझसे शर्मिंदा हो रही हो? अगर उन लोगों से शर्मिंदगी नहीं है तो छुपा क्यों रही थी तुम? बोलो। अभी भी छुपाने की बात कर रही हो नाज़ली? मेरी काम की जगह पर आकर दखल मत दो। तुम वहाँ आकर उनकी जिंदगियों में घुसने की कोशिश कर रही हो। हाँ, तो ये मसला है तुम्हें, है ना? अरे बस करो तुम दोनों, सुबह से सिर्फ बकबक किए जा रही हो, दिमाग खराब कर दिया। वैसे ही घर के काम से और खालदा साहिबा की बकवास से जान निकल रही है। लेकिन अम्मी। चुप, तुम भी जाओ उस आदमी के पास और जाकर सामान दे आओ। देखिए फातिमा, तुम भी चुप हो जाओ। क्या हुआ अगर उन्हें कुछ पता चल गया? वो लोग तो जैसे दूध के धुले हुए हैं, जरा उनके पीछे झांको तो न जाने क्या कुछ निकले। मैं तो आपसे नाज़ली की बदतमीजी की बात। बस बहुत हो गया, मैंने तुमसे कोई बदतमीजी नहीं किया, ठीक है ना? बस चलो चुप हो जाओ। तुम बतुल को तैयार करके स्कूल ले जाओ, जाओ। बेजार कर दिया इसने तो। क्या है? मैं भी जा रही हूँ। जाए। ये समेट लेना। ठीक है, समेट दूंगी मैं। अच्छा ठीक है। अब ये सब भी मुझे ही करना होगा। जो बातें आप कर रही हैं ये सोच आपकी हो ही नहीं सकती अम्मी। चाहे उसके बाबा किसी भी जुर्म में जेल गए हों, आपको क्या? उनके किए गए जुर्म का बोझ जुमाना पे नहीं डाला जा सकता। मैं बोझ डालने की बात नहीं कर रही, मगर हम अपने घर में काम करने वाले सभी लोगों के मामले में बहुत मोहतात हैं, खास तौर पर तुम्हारे बाबा। अच्छा, इसीलिए तो सफिया आपा बरसों से सिर्फ हमारे साथ हैं और कोई नहीं रखा गया। ये बात मुझे पता है। हाँ बिल्कुल। और जिस लड़की के वालिद जेल में हो वो हमारे मयार पर पूरी नहीं उतरती। अम्मी, आपके मयार पर किसे पूरा उतरना है? जाहिर है जुमाना ने ना, उसके बाबा को नहीं। उसके बाबा जेल में है, ना कि खुद जुमाना। आप समझ रही है ना? ओजान। और फिर अम्मी, हर जेल जाने वाला एक जैसा होता है क्या? कभी ट्रैफिक में किसी से उलझ जाओ तो जेल जा सकते हो,
किसी कागज पे गलत दस्तखत कर दो तब भी जेल जा सकते हैं, या कोई गलती हो जाए तब भी जेल जा सकते हैं अम्मी। इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? मतलब मैं बढ़ा चढ़ाकर बात कर रही हूँ, शायद तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। जिंदगी में सबसे अहम इंसान होता है अम्मी। अगर ये मामला मेरे या बाबा के साथ हुआ होता और आपके साथ ऐसा सुलूक किया जाता तो आपको कैसा लगता अम्मी? नहीं बेटा, अल्लाह ऐसा ना करे, लेकिन बेटा हमारा और उन लोगों का कोई मुकाबला नहीं। अम्मी ये कैसी बात है? हाँ औजान, देखो बेटा, मुझसे उल्टी सीधी बातें मत कहलवाओ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा अम्मी ये सुन के। औजान, बात बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप पहले अपनी बातों पे अच्छी तरह गौर करें, फिर आपसे बात करूंगा। प्लीज गौर करें अपनी बात पे अम्मी। उफ। शुक्र है कि तुम अब ठीक हो। कल के मुकाबले आज तबीयत मेरी बेहतर है। मगर तुम अभी भी बीमार हो और आराम ही करोगी। थोड़ी घबराई हुई लग रही हो, मगर तुम जल्द ठीक हो जाओगी। कैसे ना घबराऊं? हर जगह टोकरियां, चीजें, फूल वगैरह। अरे तुम भी अजीब हो बेटी, लोग तो तवज्जो ना मिलने का शिकवा करते हैं और तुम। मैं चलती हूँ यास्मीन, तुम ना बिल्कुल परेशान ना हो, मैं हूं यहाँ। ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी, फौरन आ जाऊंगी। यास्मीन, मैं उमर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। कल तुम्हें ठीक तरह से नहीं बता सकी मैं। जानती हो, कल जब मैंने उमर को अपने सामने देखा तो बुखार की हालत में लगा जैसे कोई वहम हो। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो मेरे लिए खूबसूरत बुके भी लाया था। मैं तो उसे देखकर हैरान रह गई। मुझे कितनी खुशी हुई मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तुम दोनों को वाकई एक दूसरे से बहुत मोहब्बत है। ये तो हकीकत है। जाहिर है वो भी ऐसे ही सोचता होगा। अगर मोहब्बत ना होती तो तुमसे मिलने नहीं आता। कभी नहीं। उस पार्टी में जो तुम दोनों के निकनेम थे वो तो वाकई सच हो गया। ऐसा रोमियो और जूलियट की मोहब्बत तो वाकई हकीकत बन गई। सही कहा। और फिर दोबारा जब मैंने आंख खोली तो अपने सामने मेहमत को पाया। मेरी खुशी उदासी में बदल गई। अच्छा बस, अपने ठीक होने तक कोई भी फजूल बात मत करना। आज उमर ने मुझे फोन किया था, तुम्हारा पूछ रहा था। उसे कहना ठीक हूँ, फिक्र ना करें। कह दिया कि तुम्हारी वजह से ठीक हुई है। वाकई उसकी वजह से मैं ठीक हूँ। मैंने बहुत अरसे से खुद को कभी इतना खुश महसूस नहीं किया। तुम्हारा उसके साथ गुजारा हुआ हर लम्हा ऐसा ही हो। बिल्कुल। मगर सबसे बुरा क्या है तुम जानती हो यास्मीन, कि ये सब कुछ आरज़ी है और ये तकलीफदेह है बहुत। सुकून, मोहब्बत मेरी जिंदगी का हासिल मेरे बिल्कुल करीब है, मगर मैं हाथ बढ़ाकर उसे थाम नहीं सकती। थाम भी लूं तो उसे छोड़ना पड़ेगा मुझे। मुझे पूरा यकीन है एक ना एक दिन तुम दोनों हमेशा के लिए मिल ही जाओगे। अब तो समझ नहीं आता क्या सोचूं यास्मीन। कुछ भी मत सोचो। सोचूंगी, मगर मुझे चंद महीना और सब्र करना पड़ेगा। और अगर इस दौरान उम्र के लिए सब खत्म हो गया तो, जैसे कि तुमने कहा वो साफ गो आदमी है। तुम कभी उम्मीद मत छोड़ना बस। मगर उम्मीद रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मायूसी का बोझ इतना भारी होता है कि डर लगता है कि बर्दाश्त ना कर सकूंगी मैं। यास्मीन, मुझे एक मीटिंग के लिए तैयार होना है। पागल हो गई हो क्या? अरे ऑनलाइन मीटिंग है, सिर्फ कपड़े बदलूंगी मैं। अरे तो क्या जरूरत है इसकी भी? कुछ नहीं होगा मेरी जान। मैं उमर को कॉल करूंगी, वो मुझे वीडियो कॉल पर लेगा, मैं भी सब सुन लूंगी। तो अब मुझे समझ आया।
मीटिंग तो बस बहाना है, असल मकसद तो उम्र है। काम है लड़की, काम। हाँ हाँ मुझे पता है काम है। हाँ तो इस तरह। और फिर मेरी मरहूम सास ने 5 भारी कड़े निकाले और मुझसे कहा, लो पे पकड़ा दिए मेरे हाथ में। हाय ऐसी फयाज औरत थी वो। हाय अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें। खालदा, हेलो, तुमसे कह रही हूँ। जी कही अम्मी। तुम्हें किससे बात कर रही हूँ यहाँ? अरे बस ख्यालों में गुम हो गई थी। हाँ तो आप मामू के बारे में कुछ कह रही थी। ओहो, तुम्हारा तो दिमाग सुन हो गया है खालदा। मामू की बात तो की ही नहीं। यहाँ देखो, मैं तुम्हें बहुत चाहती मगर ये नहीं जानती थी कि तुम इतनी बोर हो। सच कहूं तो नायला भी तुमसे ज्यादा अच्छी बातें करती है। उफ, पागल। आपके लिए कॉफी लाई हूँ। मैंने तो कॉफी नहीं मंगवाई थी। आपके लिए दिल से बनाई है। हाँ, सारे काम कर लिए हैं क्या जो ये कॉफी बना के ले आई? मैं बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। मतलब मैं भी, लड़कियां भी, हम सब आपके खानदान के साथ काम कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, रख दो इधर। हाय, वैसे मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ। मतलब कल नायला साहिबा ने जुमाना को बहुत बुरी तरह डांटा। हालांकि जुमाना का मिजाज बहुत ज्यादा नर्म है, मगर आप नायला साहिबा जैसी नहीं, आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। हाँ, वैसे ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इसीलिए चाहती हूँ कि आप हमेशा मुस्कुराती रहें। आपका उदास होना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने आपसे कल भी यही कहा था कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं हमेशा हाजिर हूँ आपके लिए। ठीक है मेरी जान, अगर कोई चीज चाहिए होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। तुम अपना काम करो और गैर जरूरी बातों में बिल्कुल मत पड़ो, समझ गई? चलो कॉफी उठा के दो। हटाओ उसे। कैसे हो उमर? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? बेहतर है, लेकिन मैं मीटिंग के लिए ऑफिस नहीं आ सकूंगी। मैं सोच रही थी क्या हम ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं? मुझे भी शामिल होना है। नहीं नहीं, तुम्हें खुद को तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें मीटिंग की डिटेल्स भिजवा दूंगा। बहुत मेहनत की है मैंने, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। और वैसे कल के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। चाहते हुए तुमसे बात ना हो सकी। तुमने ख्याल रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कोई खास काम नहीं किया। आखिर तुम बीमार थी और ऐसी सिचुएशन में तुम अकेला कैसे छोड़ सकता था? अकेला छोड़ना मसला नहीं था, असल बात ये थी कि तुम उस वक्त मेरे पास थे। आयजा, इसका कोई और मतलब ना निकालो तो अच्छा है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें मीटिंग के बारे में इत्तला दे दूंगा। खुदा हाफिज। तुम्हें और क्या तवक्को थी आयजा? अब क्या हुआ? अगर तुम जंग से उलझे तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। ये बात जहन में बिठा लो अपने। तुम मुझे हुक्म नहीं दे सकते। मेरा दिल जैसा चाहेगा उमर, वैसे ही करूंगा। इस कंपनी में तुम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते।
अगर तुमने जैंग के साथ कुछ भी करने का सोचा, मैं समझूंगा मेरे लिए सोचा, और तुम्हें इसका भारी हिसाब चुकाना होगा। याद रखना तुम। वैसे इसका हल बहुत आसान है। जैंग को अपने पास रखो और आयशा को मुझे दे दो। अगर तुमने मेरी मोहब्बत को छेड़ा तो सुकून से तुम भी नहीं रहोगे। वाह, तुम कुछ नहीं कर सकते मेहमद। बस इसी तरह अपना भरम खत्म होने तक धमकियां देते रहोगे, मगर जब तुम्हारा भरम टूट जाएगा तो तुम खुद को एक कोने में रोता हुआ पाओगे। इस तरह बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर चाहो तो मदद कर सकती हूँ मैं। वाकई मैं चाहता हूँ, प्लीज मेरी मदद कर दो ना। ठीक है, मुझे दो। शायद तुम यहाँ पर कुछ अच्छा लिखना चाहते थे। ऐसा ही है। ये देखो, मैंने ये ठीक कर दिया। तुम्हारे बालों से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। नारियल का तेल है क्या? मुझे ये नहीं पता। हाँ, बिल्कुल नारियल की खुशबू है। अभी मैंने खुद को एक समंदर के किनारे तस्वीर किया, वो भी तुम्हारे साथ। हल्की सी हवा चल रही है, बहुत खूबसूरत सुनसान सा साहिल, हमारे सामने समंदर, ऊपर धूप है। क्या तुम्हें साहिल समंदर पसंद है? प्लीज कहना कि पसंद है। बहुत पसंद है, पर अब तो याद भी नहीं, कब से नहीं गई हूं मैं। तो फिर ठीक है, हम दोनों जल्दी वहां चलेंगे। गर्मी आ जाए, अभी काफी वक्त है। जुमाना, तुम जानती हो कि अभी दुनिया के आधे हिस्से में गर्मी है। क्या वाकई? मेरे ख्याल में तुम अपने ख्वाबों पे पाबंदी लगाने वाली लड़की नहीं हो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मगर मैंने अपने खानदान के साथ इतना कुछ झेला है कि मेरे ख्वाब और उम्मीदों में से क्या बचा है मैं खुद भी नहीं जानती हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने बाबा से मुतालिक मसले पर अटकी रहो जुमाना। मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी अम्मी ने सारी बातें फजूल की थी। मेरा मशवरा है कि तुम्हें उनकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना चाहिए, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ हूं। जुमाना, इधर आ सकती हो जरा? जी सफिया आपा। ये खाने के बाद तुम फौरन खड़ी हो जाओगी, देखना। भरोसा रखो मुझ पर। ये क्या है यास्मीन, इसकी खुशबू कितनी अजीब है। अरे तुम तो बहुत ही अजीब मरीज हो भाई, चुपचाप खा लो बस। चलो बस दवाई समझकर खा लो। चलो चलो। चलो तुम जरा ही खुद खाओ, मुझे एक जरूरी काम है। खैर है ना? दरअसल एक डेटिंग ऐप पर बहुत सी चीजें मैच हुई हैं मेरी किसी के साथ। सच में वो बहुत अच्छा है, और कुछ दिनों से तो इतने मजे की बातें चल रही हैं। जरा तस्वीर दिखाओ मुझे। हाँ दिखाती हूँ, ये देखो।
और कोई तस्वीर नहीं है? नहीं, वो थोड़ा शर्मीला है। यास्मीन, थोड़ा एहतियात करो, कोई अजीब शख्स ना निकले और तुम्हें मुसीबत में न डाल दे। फिलहाल मेरा मूड खराब मत करो, टाइम पास कर रही हूँ मैं वैसे भी। मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ, किसी अजनबी पर इतना एतबार मत करो, पता नहीं कौन है ये। अच्छा, उमर है ना? तुमने कैसे जाना? तुम्हारा चेहरा खुद ही बता देता है कि किसका मैसेज है। तुम भी ना। अच्छा, बहुत बातें हो गई, इसे खत्म करो। मीटिंग के लिए तुम्हारा लैपटॉप सेट करने जा रही हूँ, ये पूरा खत्म करना। यास्मीन, ये भी उठा देना बाद में। जरूर।